नमस्कार दोस्तों, सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सृष्टि के प्रारंभ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सहस्त्रबाहु हमें सृष्टि के प्रारंभ का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ एक विषय है जो मैं सहस्त्रबाहु से जानना चाहती हूँ कि सबसे प्रारंभ में क्या आया। क्या महादेव आए या विष्णु आए या ब्रह्मा जी आए या फिर सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। तो सहस्त्रबाहु कहते हैं, हे नित्रे, सबसे पहले ये जानो कि सृष्टि में 3 तत्व विद्यमान हैं। एक स्त्रीत्व, दूसरा पुरुषत्व और तीसरा ईश्वरत्व। इन्हीं तीनों शक्तियों से ही सृष्टि चलायमान है। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सृष्टि में स्त्रीत्व ही था। अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमें ज्ञात है कि महादेव के पास स्त्रीत्व शक्ति के रूप में है, विष्णु जी के पास स्त्रीत्व माया के रूप में है और ब्रह्मा जी के पास स्त्रीत्व ब्रह्मांडी के रूप में है। और जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी को इन तीनों शक्तियों की आवश्यकता पड़ी। शक्ति उन्होंने महादेव से ली और माया जो विष्णु जी से ली, जो सृष्टि की रचना करने में सहायक हुई, और ब्रह्माणी जो ज्ञान की देवी, उन्होंने इस सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी का सहयोग किया। अब जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि बन गई, तब तीनों देवों में कैलाश पर ये तय किया गया कि उनकी शक्तियाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके समक्ष आएंगी, तब वो उनसे विवाह करेंगे। ऐसा सोच तीनों ने ये तय किया। परंतु ब्रह्मा की शक्ति जो सरस्वती के रूप में थी, वो उनके पास ही थी। बाकी इन दोनों की शक्ति ब्रह्मदेव से जब उनके कार्य समाप्त हो गया तो उन शक्तियों को स्त्री का रूप धारण करके तब शिव और विष्णु जी के पास लौटना था। अब तीनों ने तय किया कि जब हमारी शक्तियाँ लौटेंगी तब हम उनसे विवाह करेंगे। अब विवाह का नाम सुन तीनों देव अति प्रसन्न हुए कि हमारी शक्तियाँ भी आएगी और हम विवाहित होंगे। अब ब्रह्मा जी जब कैलाश से चले तो रास्ते में वो सोचते हुए जा रहे थे कि मेरी स्त्री इस तरह से होगी, मेरी स्त्री में ये गुण होंगे, इस तरह से, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की तो उनकी अपने लिए भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरी स्त्री इस प्रकार से होगी। अब ऐसा जब वो सोचते हुए चल रहे थे तो रास्ते में केतकी का फूल दिखाई दिया। अब केतकी के फूल की एक विशेषता ये है कि वो किसी भी भावना को बढ़ा देती है। किसी की भी भावना जो वो जिस विचार में होंगे उस विचार को वो बढ़ा देती है। अब केतकी के फूल को देख करके ब्रह्मदेव के विचार और प्रबल हो गए और वो प्रसन्न हो गए केतकी के क्योंकि वो उसी भावना से जा रहे थे, तो उस भावना को और प्रबलता मिली तो केतकी के फूल से प्रसन्न हो गए। अब वो केतकी के फूल को साथ में लेकर के उन्होंने लिया और चल दिए। जब वो ब्रह्मलोक पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्माणी को देखा। अब ब्रह्माणी नक्षत्र लोक का उस समय व्यवस्था कर रही थी, तो उन्हें ब्रह्माणी को देख करके ये इच्छा हुई कि जो स्त्री मेरे संपूर्ण ज्ञान को जानती है, ऐसी कोई स्त्री दूसरी मुझे मिल ही नहीं सकती। और कोई भी स्त्री अगर वो मनुष्य रूप से धारण करती है तो वो धरती के बल से प्रभावित होगी और हो सकता है वो मुझे मेरे सृष्टि में योगदान ना कर पाए। इस भावना से सोचते हुए उन्होंने सरस्वती जी से तुरंत विवाह कर लिया। यह देख करके भगवान महादेव बड़े क्रोधित हुए। वो तुरंत समक्ष उपस्थित हुए ब्रह्मदेव के कि आपने ये क्या किया। हमने तो तय किया था कि हम विवाह जब स्त्री रूप में आएंगी हमारी शक्तियाँ तब हम उनसे करेंगे स्त्रीत्व रूप को, तो ये आपने गलत किया है और ये संपूर्ण सृष्टि को एक गलत भावना प्रदान करेगा।
तो इस कारण से आपको अब त्रिदेवों में पूजनीय नहीं होंगे। इस प्रकार महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। और फिर उन्होंने जब सरस्वती जी की तरफ देखा तो सरस्वती जी से बोले कि देवी आप तो पवित्र हैं, आप इस घटना में प्रारंभ से नहीं हैं, इसीलिए आपको इस श्राप का तनिक भी प्रभाव नहीं लगेगा। आप सदैव पवित्र रहेंगी और ज्ञान प्रसार करती रहेंगी। फिर उन्होंने केतकी की तरफ देखा। अब केतकी की तरफ देख करके उन्होंने केतकी को भी श्राप दिया कि हे केतकी, आपका जो ये गुण है कि आप किसी की भी भावना को प्रबल बनाती हैं, इस कारण से ब्रह्मदेव ने अपनी जिज्ञासा से उन्हें जो स्त्री नज़र आई सरस्वती में, वो उन्होंने उससे ही विवाह किया। ये आपका भी सहयोग रहा है। तो अब आपको इस सृष्टि में कहीं पे भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सुन केतकी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, हे महादेव, कलयुग में मेरा भी अपना एक सहयोग रहेगा। अगर मैं अभी समाप्त हो जाऊंगी, मुझे कोई भी लोग साथ नहीं देगा, मुझे स्थान नहीं देगा, तो मैं किस प्रकार कलयुग के कार्य में सहयोग करूंगी। तब महादेव ने केतकी की तरफ देखा और कहा कि ये जो रोना है तुम्हारा, ये भी एक चरित्र है जो सृष्टि में सही नहीं है, परंतु आप इस सृष्टि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जहाँ आपके आंसू ये गिरेंगे सभी लोगों में, जो आपको आपके आंसू को स्थान दे सकेगा, जितने क्षेत्र तक आपके आंसू गिरेंगे उस क्षेत्र तक ही आप विकसित हो पाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपको संपूर्ण सृष्टि में ये दे दिया जाए कि आप फैल सकें, तो आप तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगी। तो इसीलिए आपको जहाँ आपके आंसू गिरेंगे और जो लोग आपको सहयोग करेगा वही उत्पन्न हो सकेंगी। ऐसा कह महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब केतकी का पौधा बहुत रोने लगा, इस प्रकार करने लगा कि मुझे अब किसी भी लोक में स्थान नहीं प्राप्त होगा। वो सभी लोकों में चली, किसी भी लोक में उसके आंसू को स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब वो हताश होकर के पृथ्वी लोक आई, पृथ्वी लोक में एक स्थान पर वो रोने लगी। अब पृथ्वी मातृत्व की जननी है, मातृत्व है उसमें। तो जब पृथ्वी ने केतकी को रोते हुए देखा तो अपनी ममता से उसे अपनी गोद में बैठा ली। अब जो केतकी है उसे अपनी एक दुख के लिए एक माँ का आंचल प्राप्त हुआ, तो वो और बेतहासा रो पड़ी। और इतने ज़्यादा रोने के कारण उनके जो आंसू थे धरती पर गिरे और वहीं केतकी के पुष्प उत्पन्न हुए। तो पृथ्वी ने केतकी को स्थान दिया। अब ये तो केतकी का है कथा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब ये कथा जब राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने अपने पिता के लिए श्राप को सुना कि महादेव ने उनको श्राप दे दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में भर गए और उन्होंने उनका जो एक घमंड या अहंकार, क्योंकि वो भी प्रजापति थे, वो नियम सृष्टि को नियम दे रहे थे, नियम प्रणाली दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पिता ने संपूर्ण सृष्टि बनाई है और महादेव कौन होते हैं उन्हें श्राप देने वाले। वो इस प्रकार अपने पितृभक्ति में आए कि उन्होंने महादेव को तुच्छ समझा और वो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं थे और सीधे ब्रह्मदेव के पास पहुँचे अपने उसी क्रोधित अवस्था में। अब वहाँ जाकर के उन्हें ब्रह्मदेव की स्तुति की। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपने सृष्टि बनाई है, आपके ही सहयोग से ये सृष्टि बन पाई है। आपने एक कण से एक विशालकाय पर्वत तक बनाया है और आपने ही 14 लोकों का निर्माण किया है। आपके ही कारण इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो सका है। हे ब्रह्मदेव, आपको महादेव कैसे श्राप दे सकते हैं? आपके चारों मुख जो जिस वेद को कहते हैं वो वेद सृष्टि में सदैव के लिए है। आपके द्वारा कहे गए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते हैं।
इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मदेव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुन ब्रह्मदेव भी अपने आप में ये सोचने लगे कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे ही कारण ये सृष्टि बनी है। इस कारण से इस तरह से वो भी घमंड में होने लगे। अब ये देख राजा दक्ष ने कहा, हे पिता, अपना 5वां सिर उत्पन्न कीजिए और महादेव के विरुद्ध एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें महादेव का अस्तित्व ही ना हो। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मदेव को उकसाया कि आप 5वां सर उत्पन्न कीजिए। अब ब्रह्मदेव जो घमंड से भर गए थे, उन्होंने भी महादेव को तुच्छ समझना शुरू कर दिया और जैसे ही अपना 5वां सिर उत्पन्न किया और तभी महादेव ने त्रिशूल से उस सिर को काट दिया, क्योंकि उस मुख से निकला एक शब्द भी क्या कहते सृष्टि में आ जाता और ये एक गलत होता। तो इसीलिए महादेव ने उनका गर्दन तुरंत काट दी। अब ये गर्दन सृष्टि में बड़ी तेज गर्जना के साथ भ्रमण घूमने लगा बहुत ही, और उसकी गर्जना से संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। इतनी तेज गर्जना से चल रहा था। तब जो स्त्रीत्व सृष्टि में प्रारंभ से है, यानी कि हम जिसे काली के रूप में जानते हैं, वो उन्होंने उस सिर को उनकी जटाओं से पकड़ करके सीधे धरती की ओर बहुत तेज गति से आई और तेज गति से आकर के उन्होंने उसे नारियल के पेड़ पर फल के स्वरूप में स्थापित किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके सिर ने, ये घमंड का सिर है परंतु ये ब्रह्म का सिर है, तो ये फल पूजनीय भी होगा, शुभ कार्य के लिए ये पूजा जाएगा। परंतु जब इसे बलि के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपके अब तत्व के प्रभाव से है, उसका भक्षण सदैव मैं ही करूँगी। तो इसीलिए जब भी नारियल को बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो उसका भोग काली को जाता है, क्योंकि उसके वेग को, उसके प्रभाव को काली के सिवा कोई और नहीं झेल सकता। इसीलिए बलि के रूप में भी नारियल के फल का प्रयोग किया जाता है और पूजा के लिए भी नारियल के फल का प्रयोग किया जाता है। हे सहस्त्रबाहु, आपने हमें इस कथा में उस बात का भी खंडन किया कि नारियल का फल पूजा में भी इस्तेमाल होता है और बलि के रूप में भी। तो हे सहस्त्रबाहु, इस बात को भी बताइए, क्या ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया है? नहीं नित्रे, सरस्वती उनकी पुत्री नहीं है। जिस प्रकार महादेव को स्त्रीत्व शक्ति के रूप में प्राप्त है, जब उसने स्त्री का रूप धारण किया तो वो पार्वती के रूप में आई, जिनसे उनका विवाह हुआ। उसी प्रकार विष्णु के पास स्त्रीत्व के रूप में माया है, जो बाद में लक्ष्मी के रूप में स्त्री रूप में आई, जिनसे उनका विवाह हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मदेव के पास स्त्रीत्व के रूप में सरस्वती जी रही, जिन्होंने उनको सृष्टि की रचना में सहयोग किया। तो वो उनकी पुत्री नहीं हुई, उनके आह्वान से स्त्री रूप धारण किया, जिसे ब्रह्मदेव ने उन्हीं से विवाह होना था, है ना। जब वो स्त्री का रूप धारण करती तब भी विवाह होता, जैसे इन दोनों का हुआ है। लेकिन उन्होंने स्त्री रूप धारण नहीं किया, मतलब किसी इंसान के द्वारा उन्होंने जन्म नहीं लिया, यानी उन्होंने बैतरणी पार नहीं की, इतना ही अर्थ है। बाकी सरस्वती जी उनकी पुत्री नहीं है। ये एक मिथ्या बात है कि जो ये लोग कहते हैं कि सरस्वती जी उनकी पुत्री थी, ये कदाचित गलत है और गलत धारणा समाज को नहीं देनी चाहिए। यथार्थ को जानने का प्रयास करिए, प्रारंभ का जानने का प्रयास करिए, किसी भी कथा को समझिए कि कहाँ से शुरुआत हुई और क्या कारण रहे उस कथा के। अनुचित बातें नहीं करिए।
सुगमता से समझिए, इस दिमाग का, इस विवेक का इस्तेमाल कीजिए जो इंसानी गुण है। सबको इस कथा में आज यही मैं विराम लगाती हूँ और आप सबको जय श्री राम। और हाँ, राम लला के आगमन का आप सबको मुबारक हो। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे।